हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, 12th एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप हमारा एग्रोटेक स्टडी एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्रोटेक स्टडी एप्लीकेशन की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। ठीक है। एग्रीकल्चर की बच्चों ये जो क्लास है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व चैप्टर नंबर 2 चुंबक। इससे पहले पार्ट 1 में डाल चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। इसको अच्छी प्रकार से समझें, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनको देखें। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है। तो बच्चों, ज़्यादा समय मैं आपका ख़राब नहीं करूँगा, बस इतना ज़रूर कहूँगा कि जो बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कोचिंग पढ़ने या अच्छे स्कूलों में पढ़ने नहीं जा सकते हैं तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है ना, जिससे सबका भला हो सके। मैं हमेशा कहता हूँ, कर भला तो होगा भला। तो उन जिन बच्चों को ज़रूरत है उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा, जिससे वो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है ना बच्चों, ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचाने का काम ये आपका भी होना चाहिए। मैं इसलिए आप सबकी सहायता करने में थोड़ा सा अपना भी हाथ बटाएं। ठीक है ना। तो ज़्यादा समय मैं आपका ख़राब करूँगा नहीं और वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। प्रेरण क्या है? चुंबकीय प्रेरण क्या होता है समझिए। चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होने की घटना चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको समझने के लिए हमको एक चुंबक बनाना पड़ेगा। देखिए मैं चुंबक बनाता हूँ, ये चुंबक बना दिया मैंने। ये चुंबक है, एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है। ये चीज़ भी क्लियर कर लो। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं अब समझिए आप लोग। चुंबक की उपस्थिति में, ये चुंबक कहीं रखा हुआ है, सपोज दैट चुंबक की उपस्थिति में चुंबकीय पदार्थ में, अब चुंबकीय पदार्थ मतलब यहाँ पर एक लोहा रखा हुआ है, निकल मान लो, कुछ भी मान लो, ये लोहा रखा हुआ है। ठीक है ना। चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण, अब चुंबकत्व का गुण क्या मतलब, मैंने आपको पहले बताते हुए चुंबकत्व गुण क्या होता है, मतलब किसी दूसरी चीज़ को और तीसरी चीज़ को ही समझ लीजिए, उसको खींचने का, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होने की घटना ही चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। मतलब चुंबक से तो कोई भी चीज़ अपन चिपकेगी क्योंकि उसके अंदर तो चुंबकत्व गुण है, लेकिन अगर उसके पास में कोई चुंबकीय पदार्थ भी रखा है, मतलब जैसे लोहा रखा हुआ है चुंबक के पास में, तो लोहा में भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाए, मतलब उस लोहे में भी ऐसा गुण आ जाए। कौन सा गुण? और तीसरी वस्तु को कोई चिपका ले। लोहा ही अपनी किसी और दूसरा लोहा रखा हो तो उसके अपनी ओर आकर्षित कर ले। कोई और चीज़ रखी हुई है जो जिसमें गुण हो चिपकने का, तो उस लोहे से ही चिपक जाए, मतलब उस लोहे में भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया। तो उस घटना को ही हम लोग जनरली चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार और क्लियर कर देता हूँ। चुंबक की उपस्थिति में कहीं पे चुंबक रखा हुआ है, चुंबक के पास में ही कोई लोहे रखा हुआ है, उस लोहे में भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया है, वो अपनी और चीज़ों को भी खींच सकता है, उसे हम लोग जनरली चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर हुआ है कि नहीं? उम्मीद करता हूँ सबका हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है समझिए। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबक का प्रभाव अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है और इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर होता है। इसको भी अच्छी प्रकार से समझने के लिए हम उस चित्र की आवश्यकता होगी। देखो मैं बनाता हूँ। सपोज दैट ये चुंबक है, एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ साउथ है। चलिए अब समझिए। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये चुंबक रखा हुआ है, इसका चारों ओर का क्षेत्र ये वाला, ये मैंने बना लिया चारों ओर का क्षेत्र, चारों तरफ का क्षेत्र, जहाँ चुंबक का प्रभाव अनुभव किया जा सके। मतलब ये क्षेत्र ऐसा है, ये वाला क्षेत्र यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक ये बना है। यहाँ कोई भी अगर कोई लोहे वोहे रखा जाए तो चुंबक उसको अपनी ओर खींच लेगी। क्या कर लेगी?
खींच लेगी, क्योंकि वहाँ पर चुंबक का प्रभाव अनुभव किया जा रहा है, इसलिए चुंबक उसको अपनी ओर क्या कर लेगी, आकर्षित कर लेगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में चुंबक का चारों ओर का, चारों तरफ से ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया आप लोग देख रहे हो जहाँ से चुंबक का प्रभाव अनुभव किया जा सके, चुंबक किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सके, वहाँ से उसका अनुभव हो रहा है कि यहाँ से चुंबक का ये क्षेत्र है, यहाँ से कोई भी वस्तु इस क्षेत्र में, हम चारों तरफ क्षेत्र में कहीं भी लोहे, निकल, कोबाल्ट कोई भी वस्तु ऐसे रखेंगे जो चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, उसी जनरली हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो वेबर प्रति मीटर होता है। ये ओटी के लिए आप लोग याद रख सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उम्मीद करता हूँ सभी क्षेत्र बच्चों को बड़ी अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात करेंगे आगे, चुंबकीय विभव क्या है। अच्छी प्रकार से समझना आप लोग, चुंबकीय विभव क्या है, मैग्नेट पोटेंशियल क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में एकांकी उत्तरी ध्रुव को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे चुंबकीय विभव कहते हैं। आप इसको समझने के लिए एक चित्र का मात ले सकते हैं, सारा देखिए, यह एक क्या है, चुंबक है, एक तरफ आपका नॉर्थ है, एक तरफ आपका साउथ है। अच्छी तरह समझना आप लोग, इसको क्या कह रहे हैं वो समझिए आप लोग। चुंबकीय क्षेत्र में एकांकी उत्तरी ध्रुव को, मैंने आपको क्षेत्र तो अभी बता दिया, ये बना लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्या है, क्षेत्र। सपोज दैट ये देख लीजिए, जहाँ से लेकर यहाँ तक चारों तरफ आपका चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में एकांकी उत्तरी ध्रुव को, एकांकी उत्तरी ध्रुव को वो भी अनंत से, मतलब यहाँ पर कोई एकांकी उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर बना लूँ, देखो इधर देखना आप लोग, ये एकांकी उत्तरी ध्रुव यानी यहाँ पर नॉर्थ है कोई, ऐसा मान लेते हैं हम। एकांकी उत्तरी ध्रुव को अनंत से, अनंत मतलब कहाँ से ला रहे हैं, कोई दूरी निश्चित नहीं है, अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, किसी भी बिंदु तक, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, कहीं भी ले आओ, अपन ने तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लिया। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यहाँ इसका बिंदु है, बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में जितना भी क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उसे ही हम लोग चुंबकीय विभव कहते हैं। तो विभव का दूसरा मतलब क्या होता है, कार्य, है ना। तो सीधी सी बात है, याद रखें, चुंबकीय क्षेत्र में एकांकी उत्तरी ध्रुव को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़े उसे हम लोग चुंबकीय विभव कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को चित्र के माध्यम से अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। ऑस्ट्रेड और देख लीजिए क्या होता है ऑस्ट्रेड। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव यदि एक डायन बल का अनुभव करता है तो उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या एक ऑस्ट्रेट कहते हैं। देखो पहले तो ये समझना होगा ऑस्ट्रेट क्या है। ऑस्ट्रेट का मतलब है किसी बल का अनुभव करना, समझ में आ रहा है ना, तीव्रता अनुभव करना। चुंबक का जो चिपकाने का गुण होता है, आपको पता है कोई भी चीज़ पास में आती है चुंबक के, जो चुंबकीय वस्तु होती है, तो आपको पता है वो एकदम कितना प्रेशर लगाती है, कितना बल लगाती है चिपकने के लिए। और यदि नॉर्थ से नॉर्थ मिलाएं तो दूर भागेगी, और नॉर्थ से साउथ मिलाएं तो बिल्कुल आकर्षण होगा। आपको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण, मतलब एक दूसरे से वह चिपकते हैं। तो कितना बल लगता है आपको अच्छी तरह मालूम होगा ये चीज़, अगर आपने दो चुंबक को मिलाया होगा तो, आपको ये प्रैक्टिकल अगर आपने किया होगा तो। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव, एकांक उत्तरी ध्रुव मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ इस प्रकार से। ये चुंबक है, नॉर्थ है, साउथ है, चारों तरफ क्षेत्र है, किसी बिंदु पर, ये बिंदु मान लीजिए कोई भी, यहाँ बिंदु पर उत्तरी ध्रुव यदि एक डायन बल का अनुभव करे, यहाँ का इसका जो भी प्रेशर लगे, जो भी उसका बल लगे, जितना भी अनुभव वो करता है, उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ही ऑस्ट्रेड कहते हैं। जितना भी बल का अनुभव कर रहा है उसे उसका क्या कहते हैं, तीव्रता का ऑस्ट्रेड कहा जाता है, एक ऑस्ट्रेड कहा जाता है जनरली। तो ऑस्ट्रेड की परिभाषा उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा क्लियर आपकी हो गई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं कल पढ़ रहा था तो मैंने एक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक चीज़ पढ़ी कि यदि
बच्चों की, किसी छात्रों की क्षमताएं ख़त्म करनी है, उसकी पढ़ने की कैपेसिटी ख़त्म करनी है, तो उसे ज्ञान दे दो कि बच्चे रट ले। रटने का ज्ञान बड़ा बेकार होता है। रटने से बच्चे की क्षमताएं ख़त्म हो जाती हैं, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो मैं कभी भी आपसे रटने का नहीं बोलता हूँ। हमेशा मैं आपको कोशिश करता हूँ पॉइंट्स को क्लियर करने की, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी तो समझ में नहीं आता है। सही बात है। हमेशा आप पढ़ाई करते हो या आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो या कहीं भी आप कोचिंग करते हो, कहीं भी आप स्कूल में पढ़ते हो, हमेशा चीज़ों को आप लोग जो है ना समझ के पढ़ेगा। बच्चे गाइड का उपयोग करते हैं, बच्चे और चीज़ों का भी पढ़ते हैं, तो वो हमेशा उनको टीचर चिन्ह लगा देते हैं और वो हमेशा रट लेते हैं चीज़ों को। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, चीज़ों को रटे नहीं आप लोग। आप जो भी चीज़ें हैं, क्वेश्चन है, आंसर, जो भी चीज़ है, हमेशा उनको समझ के पढ़िए। नहीं तो आपकी क्षमताएं इतनी ख़त्म हो जाएंगी कि आने वाले समय में आगे आप कोई भी परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आप पीछे रह जाओगे। माना कि कुछ चीज़ याद करने की होती है, लेकिन ज़्यादातर 90% चीज़ें आपको समझने की हैं। चीज़ें यदि समझ में आएंगी, आंसर आपको समझ में आएंगे, जो भी, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज बढ़ेगी तो उसका उपयोग आप लोग आगे चल के बहुत बेहतर तरीके से कर पाओगे। यदि आप लोग अभी से अपने रटना स्टार्ट कर दिया, कठिन चीज़ लगी आपने उसको रट दिया, तो खेल ख़त्म है, आपकी क्षमताएं ख़त्म हो जाएंगी, आप किसी भी चीज़ को आगे चल के अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरा कहना आप लोग माने, जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, जो भी टीचर्स जहाँ कोचिंग्स कराते हैं या जो आपको जहाँ भी स्कूल में पढ़ाते हैं या कोई और यूट्यूब चैनल से आप लोग पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन क्लास आप लोग ले रहे हैं, तो अब मेरी बातों पर गौर कीजिए। आपको चीज़ें रटना नहीं है, आप पूछिए। आप पैसे देते हैं कोचिंग्स में, आप पैसे देते हैं स्कूल में, फीस देते हैं, तो आप उनसे, टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं उनसे पूछिए, इसका मतलब बताइए। इस दुनिया में हर चीज़ का मतलब होता है, एक एक पॉइंट का मतलब होता है, और ये चीज़ आप लोग नोटिस भी कर रहे होंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, ज़रूर आए। क्यों नहीं आएगा समझ? अगर कोई समझाने वाला बेहतर हो, मार्गदर्शन देने वाला यदि अच्छा होगा, तो मार्गदर्शन लेने वाला भी उसको बहुत अच्छी प्रकार से समझेगा। सबसे पहले जो भी आपको टीचिंग कराते हैं वही टीचर्स आपको बेहतर पढ़ाएं आगे चल के, जिससे आप सफल हो सको। ठीक है ना? तो हमेशा जब भी आप पढ़ते हो तो सिंसियरिटी लाइएगा अपने अंदर और उन चीज़ों को बेहतर समझने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आप आगे कभी असफल ना हो। अगर आपने अभी से रटने की कोशिश की तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे, कहीं ना कहीं आप असफलता आपको मिल जाएगी। सफल होने के लिए हमेशा पढ़ाई का मतलब ही यही होता है कि इस प्रकार से पढ़ा जाए कि कल अगर आपसे कोई पूछे कि आपने किस प्रकार से पढ़ा, तो जिस प्रकार से एक टीचर ने आपको पढ़ाया है उसी प्रकार से आप उस व्यक्ति को उसी लैंग्वेज में, उसी हिसाब से, और वही सब चीज़ें जो आपने पढ़ी एवं समझी उनको आप उस व्यक्ति को समझा सको, उसको आप अच्छी प्रकार से बता सको कि आज हमने ये पढ़ा और इसका मतलब ये होता है। तो आपकी पढ़ाई का महत्व है, अन्यथा नहीं है। ये समझें आप बात को। ठीक है, तो ये तो थी जनरल बात करते हैं आगे हम नेक्स्ट। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को समझाइए। चुंबकीय क्षेत्र, जो मैंने आपको 3 बार बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबक का चुंबकीय गुण, मतलब चुंबक का प्रभाव अनुभव किया जाता है, वही चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तीव्रता का मतलब समझिए आप लोग, सब लोग जानते हैं वैसे तो, फिर भी समझिए आप लोग। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांकी उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो, चुंबक बनाइए आप, एक ये मैंने चुंबक बना दिया, ये चुंबक है, एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ साउथ है। ये चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र है, जहाँ पर मैं आपको इस प्रकार से बता दें। अब ये कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ये बिंदु है, यहाँ मान लीजिए आप लोग, यहाँ पर एकांकी उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है और ये जितने बल का अनुभव कर रहा है, बल का अनुभव कैसे कर रहा है, ये चुंबक अपनी ओर उसको आकर्षित कर रहा है।
तो बल लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो बल का अनुभव करेगा, उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या कहेंगे, तीव्रता, उसे उसी कहेंगे। कितना तीव्र है, कितना बल लग रहा है कि उसको अपनी ओर खींच ले, किसको, जो आपका एकांकी उत्तरी ध्रुव वहां पर रखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक जरूर ऑस्टेट होता है, ये ओटी के लिए आप लोग याद रखें। इसका सीजीएस जो पद्धति होती है, सेंटीग्राम सेकंड जो होती है, वो आपकी ऑस्टेड होती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बात करते हैं हम आगे, क्यूरी ताप किससे कहते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्यूरी ताप क्या होता है। वह टेम्परेचर, ऐसा तापमान जिस पर चुंबक का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, उसे हम लोग क्यूरी ताप कहते हैं। देखो क्यूरी ताप का मतलब सीधा सीधा है, ये है कि यदि चुंबक को हम लोग आग में डालें और वहाँ पर टेम्परेचर, जैसे आग में तो टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ऊपर रहता है, तो ऐसा तापमान, इतना टेम्परेचर कि जिस ताप पर चुंबक का पूरी तरीके से चुंबकत्व खत्म हो जाए, मतलब चिपकाने का गुण क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। तो क्यूरी ताप क्या होता है, वो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको क्लियर कर दिया। ऐसा टेम्परेचर, ऐसा चुंबक का चुंबकत्व जहाँ पर शांत हो जाए, खत्म हो जाए, वही आपका क्यूरी ताप कहलाता है। क्लियर होगा कि नहीं, क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट, ये हो गया क्यूरी ताप। ठीक है, आगे उदासीन रेखा किसे कहते हैं, न्यूट्रल लाइन क्या होती। चुंबक के मध्य भाग से चुंबक के लंबवत गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, चुंबक के मध्य भाग से, मध्य मतलब बीच में, चुंबक के लंबवत गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, हम लोग कल्पना कर सकते हैं ऐसी कोई रेखा जहाँ पर आकर्षण बल बिल्कुल शून्य होता है। आकर्षण बल क्या होता है, बिल्कुल भी शून्य होता है, वही उदासीन रेखा कहते हैं। उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल शून्य होती है, शून्य नहीं, शून्य बिल्कुल जीरो होती है। मतलब आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखो मैं समझाता हूँ आपको। एक चुंबक बनाइए आप लोग, ये देखिए चुंबक है, एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ साउथ है। अब ये क्या कह रहे हैं, चुंबक के मध्य भाग से, मध्य यानी बीच में, ये देखो मध्य भाग से चुंबक के लंबवत गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, मैंने पहले ही कहा था यहाँ पे, ये काल्पनिक रेखा मैंने पहले ही बना दी आपको। काल्पनिक रेखा जहाँ पर आकर्षण बल शून्य होता है, ये यहाँ पर ऐसा गुण होगा इस बीच में कि यहाँ पर कोई किसी भी चीज़ यहाँ पर नहीं चिपकेगी। बीच में, चुंबक के बिल्कुल बीच में कोई भी चीज़ अगर हम चिपकाएंगे ना, तो वो चिपकेगी नहीं, वहाँ पर आकर्षण बल बिल्कुल शून्य होता है, उसे ही हम लोग उदासीन रेखा कहते हैं। क्यों, आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्यों नहीं चिपकेगी वो, इसलिए क्योंकि नॉर्थ